अरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मॉर्निंग में मैंने एक वीडियोज़ आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया था। तो उस वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि डीएलआरएस का जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया 19 दिसंबर को, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने जो है आपको अपडेट किया था। तो यहाँ पे कई सारे लोगों का जो है सवाल जो है देखने को मिल रहा है। तो उन सभी सवालों का जवाब हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं, और उसका क्या रिप्लाई होने वाली है, क्या दिक्कत हो सकता है उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सबसे पहला सवाल है जो कि यहाँ पे पूछा गया है कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो देखो डियर, एडमिट कार्ड खो गया है तो अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी है ना, मतलब जो मोबाइल में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे, अगर आपके पास मोबाइल में है या आपके लैपटॉप में है, तब उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं आपके पास मोबाइल में है और ना ही आपके पास जो उस पर इन्विजिलेटर का सिग्नेचर था वो है, तब तो पूरा का पूरा दिक्कत होने वाला है। आप कुछ भी कर लीजिए, कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर खो गया है तो थोड़ा बहुत ये लिबर्टी, अगर जो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे उनके ऊपर डिपेंड करेगा। वो अगर लिबर्टी देंगे तो आपको सिलेक्ट करेगा, नहीं तो फिर नहीं भी सिलेक्ट कर सकता है। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के हाथ में, क्योंकि वहाँ पे साफ तौर पे बोला गया ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिस पे इन्विजिलेटर का साइन किया हुआ है, जो सीबीटी एग्ज़ाम दिए हैं वो चाहिए। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए। ना हो मतलब उसका दिक्कत होगा कि नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट डिसीजन करेगा, हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि नहीं हो आपका सिलेक्शन होगा, मतलब आपको रिजेक्ट कर देगा, ये भी बोलना गलत है। और मैं ये बोल दूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी गलत बात है ना। क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अब वो दोबारा एडमिट कार्ड तो देगा नहीं। चलो, दोबारा एडमिट कार्ड अगर दे भी देता है तो इन्विजिलेटर का सिग्नेचर कहाँ से लाओगे? जो एग्ज़ाम के टाइम में जब आप गए थे एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड का मुहर और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर वो कहाँ से लाओगे? नहीं ना। तो वो वही करेगा जहाँ एग्ज़ाम हुआ है, तो वो तो आप ला नहीं पाओगे। तो मे भी ज़्यादा संभावना है कि आपको रिजेक्ट कर सकता है ना, ज़्यादा संभावना है। ओके, क्योंकि 4 महीना ही हुआ है, 4 महीना में आप अपना एडमिट कार्ड खो दे रहे हैं। इसका मतलब ये दिखाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति, या अब जिसका जॉब लेना चाहते हैं उसके प्रति आप जिम्मेदार नहीं है, ये दिखाता है। ओके, दूसरा भी वही सवाल है, खो गया है। तीसरा सवाल है यहाँ पे कि 10th का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? तो देखो डियर, अगर आपका 10th का एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप पॉसिबल हो, आप जिस भी इन बोर्ड से किए हो, जैसे बिहार के हैं तो BSEB बोर्ड होता है, तो BSEB बोर्ड से किए हैं, तो आप जाकर एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है उसके अनुसार एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं। तो आप जाकर निकलवा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड के बारे में मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद है सिग्नेचर हुआ एडमिट कार्ड खो गया है, क्या करें? सेम चीज़ है जो मैंने बता दिया है। LRC का एडमिट कार्ड जारी करेगा नहीं। अब क्यों, अब एडमिट कार्ड क्यों जारी करेगा DV के लिए? अब आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं करने वाला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि सर ST फीमेल 12 क्वालिफाइड हैं क्लर्क में, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में के लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप सिलेक्टेड नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया होगा, है ना। तो ये सिंपली है, उससे कोई मतलब नहीं है। फीमेल का सीट कम होगा, इसीलिए। गर्ल्स लोगों का बताइए कितना रैंक तक होगा? देखो डियर, यह गर्ल्स लगभग सभी सिलेक्टेड हैं, है ना। अमीन पोस्ट के लिए अगर बात किया जाए तो लगभग सभी सिलेक्टेड होंगे। अब डिपेंड करता है फाइनल लिस्ट में क्या आया था। DV के लिए सभी सिलेक्टेड है। सर मेरा 462 है, फाइनल सिलेक्शन होगा। देखो भाई, वो जो लोग आप लोग कमेंट करते हो ना, पूरा डिटेल्स बताओ कि इस पोस्ट के लिए है, जनरल रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, तभी तो हम बता पाएंगे ना। आधा अधूरा आप कमेंट करिएगा तो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल है कि सर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? नहीं, वो अभी नहीं। मेडिकल सर्टिफिकेट में भी आपका लगेगा कब? जो डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइनिंग होगा ना, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्वाइन होगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट में भी आपको जो है बोला जाएगा कि आप मेडिकल फिटनेस लेकर आइए। ओके, बट अभी ज़रूरी नहीं, अभी बस आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आपका मेडिकल
टेस्ट नहीं होगा। मेडिकल टेस्ट का सर्टिफिकेट उसका देखा जाएगा जो DQ कैटेगरी से बिलोंग करता है। ओके, उसके बाद EBC कितना रैंक तक होने के चांस है। देखो भाई, जितना सीट है उसके अनुसार ही आप कैलकुलेट कर लो कि उतना रैंक तक आपका हो सकता है। सो मेरा क्लर्क में इतना है, परसेंटाइल 90, 36 क्वेश्चंस राइट था। क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट। तो UR रैंक तो आपका ज़्यादा है, EBC भी ज़्यादा है, तो संभावना कम ही है फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है ना, वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है। अगला सवाल है कि सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, अगर 25 दिसंबर को जैसा आपने बोला कि दोबारा प्रिंट करने का लिंक देगा, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल देगा डियर, बिल्कुल। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करने का आपको मौका दिया जाएगा, आपको प्रिंट करने का टाइम दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन ना लो, आपको आराम से टाइम दिया जाएगा। ओके, अगला सवाल है BSFC का रिजल्ट कब तक आएगा। तो BSFC का रिजल्ट बहुत जल्द आपको जो है देखने को मिलेगा वेबसाइट पे, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अगला सवाल है कि सर डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, अभी यूनिवर्सिटी से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है और अपलोड भी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ही किया था, क्या प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा डियर, अगर आपका यूनिवर्सिटी अभी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ही दिया है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से ही काम चलेगा, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है उसके रिगार्डिंग। ओके, अगला है यहाँ पे कमेंट सवाल बोला जा रहा है कि सर मेरा UR में 455 है, BC में 228 है, स्पेशल सर्वे क्लर्क होने की संभावनाएं है डियर फाइनल मेरिट लिस्ट में ना, तो वेटिंग लिस्ट में तो आपका आराम से नाम आ जाएगा, क्योंकि सीट जो है कम है आपका BC का, तो थोड़ा दिक्कत तो है ना। तो इंतज़ार कीजिए, वेटिंग लिस्ट में भी आता है तो आपको मौका मिल सकता है दोबारा ज्वाइन करने के लिए। अगला यहाँ पे सवाल है कि मेरा ख्याल है कि 10th का एडमिट कार्ड तो किसी के पास नहीं होगा। ऐसा नहीं है डियर, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये तुम बिल्कुल गलत बात बोल रहे हो, ठीक है। आप हर कोई ऐसा ना जिम्मेदार ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैक्सिमम लोगों के पास होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि जो 10th का एडमिट कार्ड होता है ना, मैक्सिमम सभी जगह पे खोजा जाता है, चाहे आप डिप्लोमा में एडमिशन करवाने जाओ या BTech में एडमिशन करवाने जाओ, आपका 10th का एडमिट कार्ड हर जगह पे खोजता है ना, हर जगह पे खोजता है। ओके, इवन अगर आप इंटरव्यू कई सारे जगहों पे अगर आप इंटरव्यू भी देने जाओगे तो 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट खोजता है मैक्सिमम जगह पे। मैंने मतलब मैं जिस फील्ड से बिलोंग करता हूँ उस फील्ड में खोजता है, ऑब्वियसली आप भी उसी फील्ड से हो, अगर इंजीनियरिंग से हो तो डेफिनेटली खोजता है, ठीक है। बाकी अगर आप ग्रेजुएशन हो तो मे भी हो सकता है कि उसमें ना खोजे, तो मैं नहीं कर सकता हूँ। जो जनरल ग्रेजुएशन आपका है जैसे BA, BSc, BCom, वो सब में यहाँ पे हो रहा है कि अमीन के लिए है शायद UR जो है चीज़ों BC में इतना। तो देखो आप बाउंड्री लेवल लाइन पे हो डियर, है ना, बाउंड्री लाइन पे हो तो आपका होने की संभावना हो सकता है ना, बट उम्मीद रखो, है ना, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, ठीक है। यहाँ पे UR में कॉमन शो है, फाइनल सिलेक्शन होगा अमीन में, बिल्कुल हो जाएगा डियर। मिठाई बांटो यार, मिठाई बांटो, कोई आराम से हो जाएगा। ये सवाल का जवाब तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, इसका दो बार सवाल है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या। देखो वहाँ पे एक पॉइंट में लिखा गया है कि जो भी प्रोस्पेक्टस में दिया गया है उसके अनुसार अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे डॉक्यूमेंट मैंने बताया, तो कैरेक्टर ज़रूरी है, वो आपको मांगेगा ही मांगेगा, ठीक है। अगर नहीं लेकर जाते हो तो आपको ही जो है उल्टा फिर पछताना पड़ेगा, तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, तो ज़रूरी है लेकर जाना। काजल जायसवाल का सवाल है कि बोल रहे हैं कि क्वालिफाइड हैं लेकिन लिस्ट में रोल नंबर नहीं है। तो देखो लिस्ट में रोल नंबर नहीं है इसका मतलब कि आप एलिजिबल नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्वालिफाई किए हैं इसका मतलब कि आप एग्ज़ाम दिए हैं, बट आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2.5 गुना लोगों को ही बुलाया गया है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है जो कि यहाँ पे बोला गया है कि सर BC में 3,444 है और UR में जो है 10,559, एनी चांस, क्या कोई चांस है।
तो देखो बिल्कुल संभावना नहीं है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, करवा लो। वेटिंग लिस्ट में नाम आपका आ सकता है ना, वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, बट फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपका भी कोई सवाल रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए डियर, हर किसी का कॉल का जवाब और व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं, हर किसी का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वीडियोज़ के माध्यम से मैक्सिमम लोगों का सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाती है। तो प्लीज़ आप लोग जो है पूरी वीडियोज़ अंत तक देखिएगा। डेफिनेटली लगभग सभी का जवाब मैं दिया हूँ, जो लोग भी कमेंट किए हैं। तो अगर आपका भी कोई सवाल रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।